मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है क्या है जीवन के विस्तार के केंद्र में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जीवन के विस्तार के केंद्र में क्या है, कभी विचार किया है? जीवन के विस्तार के केंद्र में काम है, क्योंकि वही जीवन को आगे बढ़ाने का एकमात्र साधन है। विज्ञान का विकास चाहे जितना भी हो जाए, कोई भी जीवन को पैदा नहीं कर सकता। हाँ, वैज्ञानिक केवल रोबोट ही पैदा कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा काम करते हैं, परंतु उनके अंदर कोई भी चेतना नहीं भरी जा सकती। चेतना तो केवल जीवन के माध्यम से ही आ सकती है, जिसका केंद्र काम है। इसलिए काम का विरोध जीवन का विरोध है। काम न तो कोई मनोरंजन की वस्तु है और न अश्लीलता। काम एक कर्तव्य है। काम जीवन की गति को बनाए रखने का एक साधन है, जो प्रकृति के लाखों करोड़ों सालों की क्रियाओं का परिणाम है। काम सभी कलाओं का स्रोत भी है और स्त्री पुरुष के संबंधों को सार्थकता प्रदान करने का साधन भी है। जीवन के समस्त आयामों में काम ही रहता है। जीवन की सभी कलाओं के केंद्र में काम ही है। काम ही सभी कलाओं का प्रणेता है। जीवन की दिशा को काम की ऊर्जा ही निर्धारित करती है। जो लोग काम को अश्लीलता की संज्ञा देते हैं और प्रतिबंधित करने का समर्थन करते हैं, वे प्रकृति विरोधी कार्य ही करते हैं, क्योंकि काम की उत्पत्ति प्रकृति का वरदान है। उसमें किसी व्यक्ति या समाज का कोई योगदान नहीं। उनके पीछे कोई विरोध करने का तर्क या विवेक नहीं। वे तो एक प्रकार से जीवन की मूल सत्ता को चुनौती ही देने में लगे रहते हैं। उनके विरोध का कारण उनकी अतृप्ति और ईर्ष्या हो सकती है। काम तृप्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है। विरोध करने वाला मनुष्य स्वयं मानसिक रूप से कामुकता से ग्रस्त रहता है। काम का विरोध चाहे समाज करे या व्यक्ति करे, विकृति अवश्य पैदा होगी और विनाशकारी भी होगी। यह एक ऐसा विषय है जिसमें स्त्री पुरुष की सहमति के अलावा और किसी तीसरे कारक की कोई आवश्यकता नहीं होती। कला क्या है? कला मानव संबंधों को अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का साधन है। कला के माध्यम से हम अपने अंदर की अतृप्त अनुभूतियों का अनुभव करते हैं। एक प्रकार से हम उनको अपने अंदर ही अनुभव करने की कोशिश करते हैं। संगीत और नृत्य से मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आंतरिक अनुभूतियों का ही अनुभव करता है। प्रकृति में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी पुरुष ने पुरुष के लिए नृत्य किया हो या किसी स्त्री ने स्त्री के लिए नृत्य किया हो। केवल स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए ही नृत्य करता है, क्योंकि नृत्य अपने अंदर छुपे हुए काम के एहसास को व्यक्त करता है। संगीत हमें समर्पण की अनुभूति देता है, हमें जीवन के यथार्थ व सुंदर अनुभूतियों का दर्शन कराता है। और साहित्य मानव संबंधों का विश्लेषण कर उनकी उपयोगिता प्रस्तुत करता है। मानव जीवन के सभी आयाम मूल रूप से आदमी की काम भावना से ही जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं को बार बार अनुभव करने के लिए वह नई नई कृतियों का निर्माण करता है। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ होते हैं, तभी उनके मन में सहयोग, प्रेम और एक दूसरे को सहयोग करने की तथा स्वयं संतुष्ट होने की अनुभूतियां जन्म लेती हैं। काम की संतुष्टि जीवन में सार्थकता प्रदान करती है। काम से सहयोग की अनुभूति, सद्भावना, शांति और अहिंसा के भाव उत्पन्न होते हैं। ये सारे भाव जीवन के मूल में उपस्थित होते हैं, परंतु इनका स्वाद काम से संतुष्ट मनुष्य को ही मिलता है। यदि समाज या समाज की जटिलताएं काम के विरोध में खड़ी हो जाएं, तब व्यक्ति के लिए सहज बने रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम से अतृप्त व्यक्ति निराशा से भर जाता है और उसके जीवन की सार्थकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वह अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है और धीरे धीरे महत्वाकांक्षी व अहंकारी भी हो जाता है। इस प्रकार काम से अतृप्त मनुष्य विनाश की ओर चल पड़ता है।
मित्रों, काम का विरोध जीवन का विरोध है, जीवन की मूल सत्ता का विरोध है। काम का विरोध करने से कभी समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। यदि समाज को सहज और सुंदर बनाना है, शांति की स्थापना करनी है, तो काम को सहजता के साथ ही स्वीकार करना पड़ेगा और काम के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त करनी पड़ेगी, जैसा कि हमारे पूर्वज आर्यों ने किया था। धन्यवाद।